और उनकी असलियत तो वही लड़कियां जानती है जो उनके साथ काम कर चुकी हैं और जो उनके आसपास रह चुकी हैं। काजल राघवानी खेसारी को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं, बिना झिझके, बिना सोचे। और काजल अब अपनी तुलना अक्षरा सिंह से कर रही हैं। उनका कहना है कि जैसे अक्षरा को ट्रोल किया गया वैसे ही अब उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि काजल अक्षरा की ही तरह ट्रोलर्स को जमकर जवाब दे रही हैं और ये कह रही हैं कि खेसारी की असलियत वही लड़कियां जानती हैं जो उनके साथ रह चुकी हैं। काजल ने अपने इस वीडियो को पोस्ट कर लिखा है, भगवान ने औरतों में इतनी शक्ति दी है, तभी आप जैसे लोगों को 9 महीने अपने पेट में पाल कर आपको सींचती है, मगर उसे क्या पता कि एक दिन उसी का नाम खराब कर सकते हैं उनके डिसरिस्पेक्ट करके। लेकिन वो शक्ति सिर्फ एक लड़की के पास है और आप लोग उससे वंचित हैं। और औरत वो हर गलत चीज से लड़ सकती है जो गलत है, भले लोग उसे समझे या नहीं, मगर वो सही है तो वो लड़ेगी ही। और मैं सही हूँ, किसी के दबाने से चुप रहकर नहीं रहूंगी। और ये तो इतिहास में लिखा है कि औरत को अपना सच चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ेगा, अपने सच के लिए हर वक्त लड़ना पड़ेगा। आई एम ऑन माई वे। राम राम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे बहुत राड़ा फैला हुआ है, कल से नहीं, लोगों ने तो बहुत सालों से फैलाया हुआ है, बट मैंने कल से स्टार्ट किया है, मतलब कुछ दिनों से। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी है। क्यों? इस वजह से बिकॉज आज तक ये लड़की कुछ बोल नहीं रही थी और अचानक से बोलने लगी है, तो लोगों को पच नहीं रहा है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से इतनी तो सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप तो लड़कियों को सालों से ट्रोल करते आ रहे हो। मेरे पहले भी बहुत लोगों को ट्रोल किया हुआ है, हिस्ट्री सबको पता है। सो जो लोग हैं जो सपोर्ट में रहते हैं उनको भी पता होगा एंड उनके घर वालों को भी पता होगा। तो गाइस, उनसे कहना चाहूंगी जो आ जाते हैं भाड़ी के टट्टू, जो हमारे पोस्ट पे कमेंट्स करने, हर एक चीज करने, इट मीन्स इतना टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग भी, अगर लोग बोलते हैं ना जैसे हम लोगों को फेमस होना है, इस वजह से ये सब चीजें चलती है, आई एम वेरी सॉरी गाइस। वो चीजें आप लोगों पे ज्यादा लागू होती हैं। जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उनके भाड़े वाले हैं, जो उनके लिए मतलब वो भगवान जो दिखा देते हैं उनको, जो बिल्कुल भी नहीं है। सो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, जो उनके यूट्यूबर्स है, जो उनको ज्यादा हाईलाइट करना होता है, और वही लोग जो उनके साथ फोटो खींच के खुद को फेमस करना चाहते हैं, उनकी चापलूसी करके लड़कियों को बदनाम करना चाहते हैं, लड़कियों के लिए गलत बोलना चाहते हैं। सो ये आप लोगों को करना है फेमस होने के लिए, उनका नाम यूज करके। नो डाउट ही इज अ गुड स्टार, गुड एक्टर, हर एक चीज है, बट उनका यूज तो आप लोग कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। बात ना संस्कार की भी आती है, बात परवरिश की भी आती है, और बात देख के सीखने की भी आती है। जैसे में रहोगे वैसा ही पाओगे, वैसा ही सीखोगे, माना जाता है, कहा जाता है। सो हम लोगों को सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता, खास करके मुझे, बिकॉज इतने सालों से जब मैं उनकी चीजें सुनती आई हूँ, जो उन्होंने अभद्र गाने गाए हैं, और वल्गरिटी अगर मानी जाती है तो शायद उनके गानों से ही इंडस्ट्री में पैदा भी हुई है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और कई लोग हैं जो वल्गर सॉन्ग्स गाते भी हैं, तो ये चीजें हैं। बट आज अगर कुछ अच्छा करने लगे तो लेकिन पुराना झुकता नहीं है, तो ये बात भी है। एंड कभी सपोर्ट प्यार है, अंधा प्यार होता है, तो हम लोग भी सपोर्ट करते थे, अंधे हो गए थे, बट नाउ आंखें वापस आ गई हैं। सो बस एक ही बात था, जैसे उनकी बेटी पे गाना आया था तो सब लोगों ने कहा कि बेटी पे मत जाओ, घर पे मत जाओ, परिवार पे मत जाओ। तो भाई दूसरों के भी परिवार है, दूसरों के भी बेटियां है, दूसरों के भी घर है, दूसरे के भी नाम है। सो अपने पे आती है तो बुरी लगती है ना, सेम थिंग। जो लड़कियों को ट्रॉल करने के लिए पहुंच जाते हैं ना, एक्ट्रेसेस को, अगर कोई हीरो के लिए कुछ बोल दे आपके, तो अपने घर में अपनी माँ से जरूर पूछेगा कि मैं इस लड़की की बदनामी कर रहा हूँ और वो ऐसा बोल रही है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ। नहीं भी पूछ सकते हो, बिकॉज आप लोगों की नजर में एक लड़की को लेके, औरत को लेके यही आप लोग का नजरिया हो सकता है, जैसा उनका है, जैसे वो हर जगह लड़कियों की बदनामी करते हैं। मैं पहली नहीं हूँ, मेरे पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं। सो मैं अपने आप को इतना भी वो नहीं मानती कि हाँ मेरी ही कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा। सो बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, आप लगे रहिए। और मैं बोलूंगी भी कि आप लोग को जब इतनी प्रॉब्लम है तो भाई मेरे यूज में क्यों आ रहे हो, मेरा अकाउंट भी ओपन कर रहे हो। अपने काम में मतलब रखिए, फिर अपने स्टार को देखिए, अपने स्टार को और भगवान बनाइए, भले ही मुंह से बोल के बनाइए, बट जो भी है भगवान। और सबसे मेन चीज तो यही है कि जो इंसान खुद फेमस होने के लिए लड़की का सहारा लिया, लड़की बन के, लड़की के कपड़े पहन के, उसने नाच से, गाने से स्टार्ट किया, एंड उसके बाद लड़की के ही गाने गा के, लड़की के गानों पे डांस करके, लड़की के वर्डिंग्स पे डांस करके, एंड लड़कियों के ऊपर गाने गा के, उनको बदनाम करके, उनको ट्रोल करके जो इंसान फेमस हुआ है, तो अगर शायद वो आज लड़की का सहारा नहीं लेते तो शायद यहाँ तक पहुंचते नहीं। अभी तक बस लड़कियों के ही इर्द गिर्द चीजें उनकी रहती है और लड़कियों के ही बातें करनी है, उन्हीं को ट्रोल करना है, उन्हीं की बदनामी करनी है। मतलब एक इंसान इतनी सारी लड़कियों को बुरा बना सकता है, मतलब वो इंसान इतना सच्चा हो सकता है आपकी नजर में।
इट मीन्स उनको यहाँ तक पहुँचने में, फेमस होने में एक लड़की का सहारा लेना पड़ा। एंड अभी भी ले ही रहे होंगे। अब बिना लड़की के उनको बोलिए काम करिए। जब लड़कियाँ इतनी बुरी होती है तो बोलो बिना लड़की के काम करें। और दूसरी बात, वो किसी का करियर नहीं बना सकते हैं। XYZ कोई भी यहाँ पे किसी का करियर नहीं बना सकता। करियर बनाने वाला प्रोड्यूसर है जो साइन करता है, डायरेक्टर है जो हमें सिखाता है कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। और सेम चीजें उन पे भी लागू हुई हैं। वो भी अपना पहले से करियर बना के नहीं आए थे। प्रोड्यूसर ने साइन किया, डायरेक्टर ने समझाया, सिखाया, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सेम मतलब मैं भी वैसे ही पहुंची हूँ। सो क्रेडिट बिल्कुल भी उनको नहीं देना, मुझे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दूंगी। और उनकी असलियत तो वही लड़कियां जानती है जो उनके साथ काम कर चुकी हैं और जो उनके आसपास रह चुकी हैं। सो आप लोग क्या ही जानेंगे, जिनको बस फेमस होना है, फोटो निकाल के, वीडियो निकाल के एंड उनकी चापलूसी करना है, भाई 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 करना है। सो ठीक है, वो प्यार है, बट उस चीज में ये भी मत भूलिए कि आप लोग इंसान हैं। एनीवेज, दुनिया में बहुत ज्यादा करोड़ों लोग हैं, तो उसमें से कुछ भाड़े के टट्टू होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप लोग ना समझ हैं, पर दुनिया में कई लोग समझदार भी हैं जो लड़कियों को समझते हैं। वेल, काजल राघवानी के इस बयान पर आप सबकी क्या है राय? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरिया लल्लन टॉप को।